इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टेंस सीखेंगे, टेंस का ज्ञान प्राप्त करेंगे। टेंस के बिना हम सही तरह से इंग्लिश को ना पढ़ पाएंगे, ना सीख पाएंगे, ना लिख पाएंगे। और शुरू करते हैं। टेंस, टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब क्या है? काल उस समय का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है। टेंस तीन तरह के होते हैं मेन, 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे इसकी अलग अलग किस्में हैं, 4 किस्में हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के 4 किस्में हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंसों का ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुल कितने में हैं। ये 12 तरह के जो टेंस हैं, इन्हें सभी का हमने ज्ञान प्राप्त करना है। एक जो मुख्यतः है प्रेजेंट टेंस के, इसके 4 किसमें है, पास्ट टेंस की भी 4 और फ्यूचर टेंस की भी 4। टोटल कितने हो गए? 12। और बारी बारी इनको हम पढ़ते हैं। इस टेबल की सहायता से हम देखेंगे। क्या है ये? इंडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल टेंस भी कहते हैं इसको। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे हम करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है? इसकी हिंदी में बात करें पहचान, तो ता है, ते है, ती है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो क्या था? ता था, ते थे, ती थी, या लास्ट में आ, ए, ई, आई हिंदी के वाक्य में, तो हम एकदम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में कैसे पहचान करेंगे? जो हिंदी के वाक्य के अंत में ता होगा, ते होंगे, ती होगी। तो ये देखो, ये 3 टेंस हमने इकट्ठे ले लिए: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है? इसमें डू या डज लगता है। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू कहां लगता है? जब सब्जेक्ट आई हो, वी, यू, दे या प्लूरल हो, बहुवचन हो। और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल। और डज कहां लगेगा? जहां पे जो सब्जेक्ट करता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक वचन हो, ही, शी, इट। आगे है शेल और विल कहां लगेगा? आई और वी के साथ शेल लगता है, और बाकी यू जितने भी बाकी बच गए हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा सिंपल सेंटेंस में। तो इसमें जो प्रेजेंट टेंस है, इसमें हमने कैसे सेंटेंस बनाना है? सबसे पहले एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, कर्ता, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसका एस लगेगा और ई एस लगेगा, और साथ में अन्य शब्द, अदर वर्ड्स, OW मतलब अदर वर्ड्स। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म और अदर वर्ड्स। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगी। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? इसमें विल शेल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और जो बाकी शब्द बच गए, अन्य शब्द, अदर वर्ड्स, वो लास्ट में लगेंगे। और देखते हैं कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल को जाता हूं। मैं क्या है? सब्जेक्ट, आई, गो टू द स्कूल, द स्कूल क्या है? अदर वर्ड्स। आगे देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा क्या बन गया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लो। और देखो इसमें क्या है? वी गो टू द स्कूल, यू गो टू द स्कूल, ही गोज टू द स्कूल। अब देखो यहाँ सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ ई एस लग गया। क्यों लगा? क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लग गया? डज, ई एस लग गया। ई एस लगा इसमें। जब नेगेटिव होगा तो डज लगेगा। तो आगे करेंगे हम। इसमें क्या है? आई वेंट टू द स्कूल। देखो यहाँ आई गो टू द स्कूल था, यहाँ क्या हो गया? आई वेंट टू द स्कूल। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ये सब्जेक्ट है, बाकी शब्द, अन्य शब्द ये बच गए।
इसी तरह है वी वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल, ही वेंट। इसमें पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। अगर बात करें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, उसमें क्या है आई शैल। अब देखो सब्जेक्ट लग गया, विल शैल लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अन्य शब्द। आई शैल गो टू द स्कूल, वी शैल गो टू द स्कूल, यू विल गो टू द स्कूल, ही विल गो टू द स्कूल। तो कहाँ शैल लगना है, कहाँ विल लगना है, ये मैंने अभी क्लियर करा था आपको पहले। अब इसमें हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे लगेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डू या डज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर अन्य शब्द लगेंगे। जब यह डू डज लगे फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। देखते हैं कैसे। अभी सब्जेक्ट, इसमें बात कर लें पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स। इसमें इसका क्या रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट शैल विल लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओडब्ल्यू। और पहले अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अभी देखो जो मैंने अभी ये बताया था आपको कि डू कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे बॉयज एटसेट्रा होएगा तो लगेगा डू, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होएगा तो क्या लगेगा, डज लगेगा। डज नॉट गो, यहाँ पे ई एस नहीं लगना फिर। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। आई डिड नॉट, देखो क्या है, आई सब्जेक्ट क्या है, आई डिड नॉट लग गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है फिर, क्योंकि जो डिड है ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू डिड। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, यू विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। इसमें शैल और विल का प्रयोग करके बाद में नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो बाकी शब्द बच गए वो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस मतलब इसमें कैसे बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें रूल देखते हैं, डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में लगेगा। सब्जेक्ट क्या करता, V1 वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। इसमें क्या होएगा, डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर OW, लास्ट में ये साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है। उसके बाद है शैल विल आगे आ जाएगा, देखो ये शैल विल था आगे आ गया, बाकी वैसे का वैसा रह गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स और साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके देखते हैं कैसे करेंगे। पहले था आई गो टू द स्कूल, तो इसका क्या बनेगा इंटरोगेटिव, डू आगे आ गया, डू आई गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, और डज ही गो टू स्कूल, क्योंकि डज लगा था यहाँ पे ही के साथ तो डज आगे आ गया, बाकी वैसे का वैसा रह गया, डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट है डिड आई गो टू स्कूल, उसके बाद क्या है डिड वी गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल। इसमें डिड आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म OW, तो इसको कैसे करेंगे, शैल आई गो टू स्कूल, शैल आगे आ गया, शैल वी गो टू स्कूल, विल आई गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल। तो शैल या विल पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर अन्य शब्द है। तो ये था हमारा, हमने इसमें तीन जो हमारे जो टेंस है तीन कर लिए हमने। कौन कौन से करे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आगे देखते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हमने सिंपल टेंस या इसको कह लो इंडेफिनिट टेंस करा, इसी तरह हम कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले पहचान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है। तो इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस की टेंस आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी।
तो ये पहचान हिंदी में थी, हिंदी के जिस वाक्य में ये आएगा उसको हम उस हिसाब से टेंस का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। तो अभी इसके रूल है, सब्जेक्ट लगेगा इज एम आर, इन तीनों में से एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स। वो अदर वर्ड्स लास्ट में लगने हैं सारे, सब्जेक्ट उसके बाद बाजवर लग जाएगा। देखो इसमें इज एम आर लगा, यहाँ बाजवर लग गया, बाकी B1 आईएनजी अदर वर्ड्स। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट बिल शेल के साथ बी लग जाएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सभी में लगना है और लास्ट में अदर वर्ड। देखो इसमें क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर लगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज वर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी शेल बी ये लगेगा। आगे देखते हैं सेंटेंस बना के, जैसे आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। आगे इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आई वाज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। तो इसमें क्या है, इसमें एम आर इज एम आर, यहाँ बाजवर लगा है। यहाँ आगे क्या होगा, इसमें आई शैल बी प्लेइंग, शैल बी ये बी शब्द जरूर लगना है। यू विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। तो आगे हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तीनों के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अभी नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट लगना है, इज एम आर के बाद नोट। देखो यहाँ पे नोट लगाना है, बाकी सेम है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी वाज और वर के बाद नोट लगाना है। और यहाँ पे शेल बिल और शेल के बाद नोट लगाना है, या बी उसके बाद लगेगा, शेल नॉट बी। चलो सेंटेंस देखते हैं इसके कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। तो इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के आई वाज नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, ही वाज नॉट प्लेइंग। देखो यहाँ क्या आई एम, यहाँ क्या है आई वाज, बाकी सेम है सारा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में देखें, आई शैल नॉट बी। देखो यहाँ बी नहीं लिखा लेकिन बी लगना है, शैल और बी के बीच में नोट लगाना है। आई शैल नॉट बी प्लेइंग, you will not be playing, he will not be playing। तो अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने हैं तीनों के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पहले रूल, इसमें क्या होगा, देखो जो इज एम आर है वो आगे आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसा लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें क्या आएगा, बाजवर आगे आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, शेल विल, बी साथ में नहीं आएगा, शेल विल आगे आ जाएगा। और सेंटेंस बनाएं कुछ, am I playing, are you playing, is he not playing। अगर नॉट भी है ना सब्जेक्ट के बाद आना है लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अभी इसमें देखते हैं, was I playing, were you playing, was he not playing। नॉट भी है तो सब्जेक्ट के बाद, देखो यहाँ पे is एम आर आगे है, यहाँ बाजवर आगे है। आगे देखते हैं, shall he be playing। देखो जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद लगना है, शैल आगे आ जाना है। शैल ही बी प्लेइंग, विल यू नॉट बी प्लेइंग, अगर नॉट भी है तो सब्जेक्ट के बाद आना है, बी से पहले। विल यू नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, हम इसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा, जिसके हिंदी के वाक्य में अंत में चुका है, चुके हैं या आ है, ए है आदि आए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, चुका था, चुके थे, या आ था, ए थे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका होगा, चुके होंगे, आ होगा, ए होगा। मतलब हिंदी के लास्ट वर्ड्स हैं, ये लास्ट शब्द हैं। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब पहचान है ये हमारी। तो अभी इसके बाद हम इसके रूल देखेंगे, नियम देखेंगे, कैसे हमने इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें लगेगा हैज और हैव, और इसके साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैज और हैव, हैज या हैव यहाँ पे हैड, और यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल लगेगा, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म।
और देखो इसमें सिंपल कॉमन बात क्या है, इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म, मतलब परफेक्ट टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। और इसमें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस देखें, वाक्य देखें। इसमें क्या है, आई हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, ही हैज प्लेड। तो इसमें भी हैज कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। और इसमें क्या है, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल है वहां पे हैव लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन वहां पे हैज लगना है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड प्लेड, यू हैड प्लेड, ही हैड प्लेड। इसमें हैड ही लगना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हैज हैव है और यहाँ पे हैड है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंस बनने हैं, आई शैल हैव प्लेड, शैल हैव, विल हैव, यू विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड। अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनने हैं, इसका ये रूल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनने हैं, हैज हैव के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड में यहाँ पे नॉट लगा देना है बस। और इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, हैड के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करना है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट लगाना है, हैव से पहले और विल शैल के बाद, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगनी है। इसके सेंटेंस देखते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आई हैव नॉट प्लेड, यू हैव नॉट प्लेड, ही हैज नॉट प्लेड। इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आई हैड नॉट प्लेड, यू हैड नॉट प्लेड, ही हैड नॉट, तो नॉट यहाँ पे लग गया है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनने हैं, आई शैल हैव नॉट प्लेड, यू विल नॉट हैव प्लेड, ही विल नॉट हैव प्लेड। तो कंपैरिजन करके देख लो, एकदम हमें समझ लग जाएगा सारा। अभी हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इसके रूल देख लो क्या है, हैज आगे आ जाना है, हैज या हैव आगे आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है, इसमें हैड आगे आ जाएगा और इसमें विल शैल आगे आ जाएंगे, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैज आई प्लेड, हैव आई प्लेड, मतलब हैव आ गया, आई अकॉर्डिंग टू आई हैव लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आगे क्या है, हैव यू प्लेड, हैज यू नॉट प्लेड, अगर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग जाना है। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हैड आगे आना है, हैड आई प्लेड, हैड यू प्लेड, हैड ही नॉट प्लेड। तो यहाँ हैव है, यहाँ पे हैड आ गया। अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, शैल आगे आ गया, शैल आई हैव प्लेड, विल यू हैव प्लेड, विल ही नॉट हैव प्लेड। तो ये हमने 3 टेंस और कर लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है ये नेगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव है, इसी तरह ये हमने करे हैं। अभी हम लास्ट टेंस करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हिंदी में कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, से रहा है, से रहे हैं, इसमें साथ में समय दिया हुआ होता है। तो पास्ट टेंस कैसे, इसमें हिंदी में पहचान कैसे करेंगे, से रहा था लास्ट में आए हिंदी वाक्य में, से रहे थे, और फ्यूचर टेंस से रहा होगा, से रहे होंगे, साथ में समय दिया हुआ होगा इसमें। तो अभी रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसमें क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद बीन लगना है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर सिंस या फोर। सिंस कहाँ लगना है, फोर कहाँ लगना है। देखो सिंस कब लगता है, जब समा जो है फिक्स हो, टाइम निश्चित हो, पूरा एग्जैक्ट हो तो उसमें सिंस लगता है। जब टाइम की संख्या दे रखी हो, 2 घंटे से, 4 दिनों से, 5 महीनों से, तो फोर लगता है। अब सिंस जब 1990, सिंस या सिंस मॉर्निंग, सवेर से, शाम से, तो वो सिंस लगता है। मतलब सीधी सी बात है, जहां पर जो समय है वो फिक्स होगा वहां पे सिंस लगेगा, जहां पर ये संख्या दे रखी हो गई तो वहां पे फोर लगेगा। सेम इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
हैव की जगह हैड लगना है, बीन भी लगना है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। मतलब इसमें जो कुछ जो रूल है वो परफेक्ट के हैं और कुछ कॉन्टिन्यूस के हैं। देखो ing भी लगना है इसमें और सिंस फोर लगना है। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, शैल बिल शैल प्लस हैव बीन, इसमें प्लस हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और सिंस फोर तो लगना ही लगना है। अभी दोबारा हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सिंपल सेंटेंस है उसको करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग, मतलब आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours, मतलब कुछ भी लिख सकते हो साथ में। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। देखो सिंस मॉर्निंग फिक्स टाइम है, ये मॉर्निंग टाइम का नाम दे रखा है, जहां टाइम का नाम दे रखा वहां पे सेंस और जहां पे संख्या दे रखी हो टाइम की वो वहां पे 4 लगता है। अब इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंपल सेंटेंस करेंगे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो कुछ में क्या फर्क है, यहाँ पे हैव बीन है, यहाँ पे हैड बीन है, बाकी सेम है सारा। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रही है। नेक्स्ट है से रहा होगा, ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शैल हैव बीन प्लेइंग। देखो हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन प्लेइंग, बस यही फर्क है, बाकी सारे रूल सेम है। शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मेन बात यही देखनी है हमने, हैज हैव बीन, हैड बीन, विल शैल, इसमें से एक लगना है हैव बीन, बस। अभी इसमें हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नावाचक सेंटेंस। रूल देखते लेते हैं पहले। हैज और हैव के बाद नॉट आना है, हैड के बाद नॉट आना है, और यहाँ पे विल और शैल के बाद नॉट आना है। हैव बीन के बीच नहीं आना है, विल शैल के बाद आ जाना है। बाकी वैसे का वैसा रहेगा। जैसे आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है शी हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसमें देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है शी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसी तरह हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नावाचक वाक्य, उसमें देखते हैं क्या करना है। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और नेक्स्ट है शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। देखो उसमें मेन फर्क क्या है, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, और यहाँ पे शैल नॉट हैव बीन, बाकी सारे का सारा सेम है ये। तो इसमें लास्ट जो करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल क्या है, इसमें क्या आएगा, हैज और हैव अकेला आगे आएगा, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। इसमें हैड आगे आ जाएगा, बाकी ये जो हैड आगे आना, बाकी वैसे का वैसे है। इसमें क्या करना है, विल और शैल को आगे लिखना है, बाकी सारा वैसे का वैसा लिखना है। शैल विल सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस फॉर वो तो बताया हुआ है पहले। और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव आगे आ गया, बाकी वही का वही है। हैज शी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हैव और हैज आगे आ गया, बाकी वैसे का वैसा है। अब इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इसमें हैड आगे आ जाना है। हैड सब्जेक्ट क्या है, आई, हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। और लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंटरोगेटिव है, कैसे बनेगा, शैल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शैल आगे आ गया, बाकी वैसे का वैसा ही है। नेक्स्ट है विल शी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो ये थे हमारे टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।